बारिश में चटपटे पानी पूरी वाली। शालू, आज तो बड़े जोरों की बारिश आने वाली है। देखो, बादल पूरी तरह काले हो चुके हैं। हाँ जी, अब तो बारिश के दिन आ ही गए हैं। आप जरा संभल कर जाइएगा, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। भाभी, आप जरा छतरी दे दीजिए। भैया, भाभी तो खाना बना रही है, मैं आप दोनों भाइयों के लिए छतरी लेकर आती हूँ। निशा अंदर से छतरी लेकर आती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। उसके बाद दोनों भाई खाना खाकर छतरी लेकर कांच की फैक्ट्री में काम करने के लिए निकल जाते हैं। बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है। अरे भाई, तुम दोनों भाई कितने लालची इंसान हो, इतनी बारिश में भी पैदल चले आते हो। मालिक, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे घर का गुजारा नहीं होगा। हम गरीब को तो अपना पेट काट कर अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, अब बातें ही बनाते रहोगे क्या? अंदर जाकर काम करो। दोनों भाई फैक्ट्री के अंदर शीशे लगाने का काम करने लगते हैं। तभी एक भारी भरकम शीशा पारस के पैर पर आकर गिर जाता है। बचाओ, कोई बचाओ, मेरी मदद करो। अरे देखो, लगता है इसका पैर बुरी तरह कट गया है। जल्दी से इसके भाई विकास को बुलाओ। आवाज सुनकर विकास दौड़ता हुआ वहां आता है। भैया, ये क्या हो गया आपको? विकास जोर जोर से रोने लगता है। तभी शोर सुनकर ठेकेदार वहां जाता है। अरे क्या हुआ? फैक्ट्री में इतना शोर क्यों मचा रखा है? मालिक देखिए, मेरे भाई का पैर बुरी तरह घायल हो गया है। हमारी मदद कीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं इन्हें अस्पताल ले जा सकूं। अरे ये क्या, तुम गरीबों ने मेरा इतना नुकसान कर दिया। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अरे ये तो बहुत लालची इंसान है। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। हाँ भाई, आप एम्बुलेंस बुलाइए, मैं शालू भाभी को फोन कर देता हूँ। विकास शालू को फोन करता है। भाभी, भैया के पैर पर कांच गिर गया है, आप सब लोग तुरंत अस्पताल आ जाइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जो इनका इलाज कर सके, और घर का खर्च कैसे चलेगा? भाभी, एम्बुलेंस आ गई है, आप लोग सरकारी अस्पताल पहुंच जाइए। विकास की बात सुनकर शालू के हाथ पैर फूल जाते हैं। बहू, किसका फोन था? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, पारस जी के पैर पर कांच का टुकड़ा गिर गया है। उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया है। हमें तुरंत अस्पताल चलना होगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? पति को तो पहले ही हमसे दूर कर दिया था, अब मेरे बच्चे पर भी इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। मम्मी, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ मम्मी, हमें भी अपने साथ ले चलो। इन दोनों को भी साथ ले चलते हैं, ये यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। सभी लोग ऑटो में बैठकर सरकारी अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल के बाहर पानी पूरी वाले का ठेला लगा होता है। मम्मी, मुझे पानी पूरी खानी है, आप खिलाओ ना। बेटा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम अस्पताल आए हैं? मम्मी के पास अभी पैसे नहीं है। मम्मी, हम दोनों आज पानी पूरी खाएंगे। तुम दोनों ने तो हमारा जीना आराम कर रखा है। चलो चुपचाप अंदर। निशा दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाकर अंदर ले जाती है। भाभी देखिए ना, भैया का पैर पूरी तरह खराब हो चुका है। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो हम इनके पैर में लोहे का रॉड डाल सकते हैं, फिर ये चल सकेंगे। बाकी इलाज हो चुका है, आप चाहे तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनका इतना इलाज कर दिया। सभी लोग अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। भाभी, मैं भैया की दवाई स्टोर से लेकर आता हूँ। विकास अस्पताल के स्टोर पर पहुंचता है। हाँ भैया, जल्दी पर्ची दिखाओ, देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। स्टोर वाला दवाइयों का बिल 500 रुपए बताता है। ये तो सरकारी अस्पताल है, फिर भी 500 रुपया ले रहे हो? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। क्या हुआ देवर जी, आप इनसे बहस क्यों कर रहे हैं? भाभी, सरकारी अस्पताल में भी कितनी महंगी दवाइयाँ बेच रहे हैं, मेरे पास पूरे 500 नहीं है। ये लीजिए, मेरे पास इतने पैसे हैं, उनसे दवाई ले लीजिए। विकास दवाई लेकर आता है। इसके बाद सभी लोग ऑटो में बैठकर अपने घर वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ सावित्री आती है। हे भगवान, बेटा, मुझे कैसे पता नहीं चला? हाँ बहन जी, पड़ोसी को तो आखिर पता ही चल जाता है। बस आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। मैं आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। इतना कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश को भी अभी आना था। मम्मी, भूख लगे, जल्दी से कुछ खाना बना दो। भाभी, आप किचन में जाकर चूल्हा जलाइए, मैं आंगन से सब्जियां तोड़कर लेकर आती हूँ। जैसे ही सब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, तेज बारिश की वजह से घर के अंदर भी पानी भर जाता है। हे भगवान, गरीब को तो 2 पल की राहत भी नहीं देते। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ बाल्टियाँ रख देती हूँ। निशा झाड़ू से घर का पानी बाहर निकालने लगती है। इस बार सोचा था कि छत पक्की करवा देंगे, लेकिन हमारे साथ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया।
किसी तरह शालू खाना बनाती है। पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह, माँ, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। ठेकेदार ने मुझे भी काम से निकाल दिया है। देवर जी, मैं भी सोच रही थी कि अब कोई छोटा मोटा काम देख लूं। आखिर कब तक आप अकेले घर का खर्च संभालेंगे? हाँ बहू, अब तुम्हें भी कुछ न कुछ काम देखना होगा। तभी गली में पानी पूरी वाले की आवाज सुनाई देती है। पानी पूरी, चटपटी पानी पूरी, एक बार खाओगे बार बार मेरे ठेले पर आओगे। मम्मी जल्दी से पैसे दो ना, हमें पानी पूरी खानी है। बेटा, जो भी पैसे थे वो तुम्हारे पापा की दवाई में लग गए। अभी जिद मत करो, फिर कभी खिला दूंगी। आप हमेशा ये बोलती है, आप बहुत गंदी मम्मा हो। बच्चों की बात सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। विकास और शालू काम की तलाश में बाजार निकल जाते हैं। घर से काम ढूंढने तो निकल गई, लेकिन पता नहीं काम मिलेगा भी या नहीं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। शालू भागकर एक चाय की दुकान पर पहुंचती है। भैया, क्या आपके यहाँ बर्तन साफ करने का कोई काम मिल जाएगा? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। नहीं बहन जी, मेरे यहाँ पहले से ही एक लड़का काम करता है, आप कहीं और देख लीजिए। शालू बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ जाती है और एक स्टोर पर पहुंचती है। भैया, मैं आपके यहाँ झाड़ू पोछा कर लूंगी, कोई भी काम दे दीजिए। अरे बहन जी, मेरा समय क्यों खराब कर रही हो? मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। स्टोर वाले की बात सुनकर शालू मायूस होकर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में लोग बारिश का मजा लेते हुए कोई पानी पूरी, कोई चाउमीन और कोई समोसे खा रहे होते हैं। हे भगवान, देखो तो ये पानी पूरी वाला 10 रुपए की सिर्फ 3 पानी पूरी बेच रहा है, फिर भी लोग कितने मजे से खा रहे हैं। शालू बेटा, पानी पूरी वाले को क्या देख रही हो? अगर खाने का मन है तो चलो साथ में खाते हैं। नहीं, मैं तो नहीं खा पाऊंगी अभी। देखो इसके ठेले पर कितनी गंदगी है, साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं है। अरे रहने दो, सफाई अभियान मत चलाओ। इसकी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होती है, इसका पूरा ठेला खाली हो जाता है। मैं चलती हूँ। डॉली पानी पूरी खाने चली जाती है। शाम को सभी लोग घर पर बैठे होते हैं। हे भगवान, पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं हुआ। हाँ देवर जी, मुझे भी पूरा दिन हो गया, लेकिन मुझे भी काम कहीं नहीं मिला। भाभी, आज तो भैया की दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब दवाइयाँ कहाँ से आएगी? बहू, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उनसे पारस बेटे की दवाई ले आना। शालू बचे हुए पैसों से पारस की दवाई लेकर आती है। भाभी, सुबह से भूखा हूँ, जल्दी से कुछ अच्छा बना दीजिए। हाँ देवर जी, बच्चे भी भूख से बिलख रहे हैं। देखती हूँ घर में राशन बचा है कि नहीं। शालू किचन में जाकर राशन देखती है। हे भगवान, घर में तो सिर्फ 1-2 दिन का ही आटा बचा है। शालू चूल्हे पर नमक की रोटी और चटनी बनाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। मम्मी, आज फिर आपने नमक वाली रोटी बना दी। कभी तो कुछ अच्छा खाने को दिया करो। बेटा, अपने चाचू को माफ कर दो, अभी किसी को नौकरी नहीं मिली है। जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी, मैं तुम सबके लिए अच्छा खाना लेकर जरूर आऊंगा। बच्चे चुपचाप खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद, भाभी, मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है। उनकी टीचर फीस के बारे में पूछ रही थी। अब बच्चों की फीस कहाँ से आई? आज फिर काम ढूंढने जाता हूँ, शायद आज कहीं काम मिल जाए। शालू, तुम इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर देखो, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। हाँ देवर जी, आज मैं इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढने जाऊंगी। इतना कहकर विकास और शालू एक बार फिर काम की तलाश में घर से निकल जाते हैं। शालू इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचती है। वहां चारों तरफ फैक्ट्रियां, शोर शराबा और धुआं होता है। सड़क किनारे बड़े बड़े पानी पूरी के ठेले भी लगे होते हैं। काश मेरे पास भी थोड़े पैसे होते तो मैं भी अपना छोटा सा पानी पूरी का ठेला लगा लेती। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश को भी अभी आना था। पूरे घर में पानी भर गया होगा। मुझे जल्दी घर जाना होगा। शालू जल्दी जल्दी घर पहुंच जाती है। भाभी देखिए ना, आज फिर पूरे घर में पानी भर गया है। मम्मी, पानी बाद में निकालना, पहले हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, देखती हूँ घर में कुछ राशन बचा है कि नहीं। शालू जैसे ही किचन में जाती है, उसे घर में एक दाना भी राशन का नहीं मिलता। बहू, क्या देख रही है? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? माँ जी, आज घर में एक दाना भी राशन का नहीं है। बहू, दुकानदार के यहाँ से थोड़ा राशन उधार ले आ। अनीता की बात मानकर शालू दुकान पर पहुंचती है। भाई साहब, आज हमें थोड़ा सा राशन उधार दे दीजिए। अरे तुम फिर आ गई, कभी तो पैसे लेकर आया करो। चलो आज दे देता हूँ, लेकिन मेरे पैसे जल्दी लौटा देना। हाँ हाँ भाई साहब, हम आपके पैसे जल्दी चुका देंगे। शालू राशन लेकर घर आती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी विकास घर आता है। माँ, आप सबके आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई है। दूध वाले के यहाँ तबेला साफ करने का काम मिला है। चलो बेटा, उम्मीद की एक किरण तो नजर आई, वरना हमारे तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। काश आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते।
मैं कितना लाचार हूँ। घर में रहकर भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा। भैया, अब पछताने से क्या होगा? जो होना था वो हो गया। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह, शालू भाभी, आप घर और बच्चों का ध्यान रखना, मैं काम पर जा रहा हूँ। विकास दूध वाले के यहाँ पहुँच जाता है। हाँ भैया, आज तुम्हारा पहला दिन है, देखो पूरा तबेला अच्छे तरह से साफ कर देना। मालिक, शाम तक पूरा तबेला चमका दूंगा। विकास पूरे मन से काम करता है। शाम को वो मजदूरी लेने दूध वाले के पास जाता है। मालिक, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और भैया की दवाई भी खत्म हो गई है, कृपया आज की मजदूरी दे दीजिए। ये लो, आज पूरे दिन की 150 रुपए मजदूरी। धन्यवाद मालिक। विकास घर पहुंच जाता है। बेटा, कैसा रहा आज का काम? माँ, काम अच्छा रहा, 150 मिले हैं। सबसे पहले भैया की दवाई लेकर आता हूँ। विकास दवाई लेकर घर लौट आता है। आप बहुत गंदे हो, हमें कभी पानी पूरी नहीं खिलाते। आज भी नमक की रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम्हारे चाचा की नौकरी लग गई है, जल्दी ही तुम्हें पानी पूरी भी खिलाएंगे। अब अच्छे बच्चे की तरह खाना खाकर सो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम, माँ, आज मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। क्या बात है बेटा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। माँ, आज मुझे पूरे 500 रुपए मिले हैं। 2 मजदूर नहीं आए थे, इसलिए मैंने अतिरिक्त काम किया। मालिक ने मुझे पूरे 500 रुपए दिए हैं। चाचा, अब तो आप हमें पानी पूरी खिलाओगे ना? हाँ बेटा, हम सब पानी पूरी खाएंगे। तुम्हारी मम्मी हम सब के लिए घर पर पानी पूरी बनाएंगी। पहले आप सब खाना खा लीजिए, कल सुबह मैं पानी पूरी बनाने का सारा सामान लेकर आऊंगी। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह शालू दुकान पर पहुंचती है। आइए बहन जी, आज कैसे आना हुआ? लगता है फिर उधार लेने आई हो। नहीं अंकल जी, आज मैं पैसे लेकर आई हूँ, बाकी पैसे भी जल्दी लौटा दूंगी। आज मुझे रिफाइंड तेल, मैदा, सारे खड़े मसाले, इमली, गुड़ और हींग दे दीजिए। तभी पड़ोसन कविता वहां आ जाती है। बहू, इतना सारा सामान ले जा रही हो, लगता है आज घर में कुछ खास बनने वाला है। हाँ आंटी जी, बच्चों की जिद बहुत दिनों से थी, इसलिए आज उनके लिए पानी पूरी बनाऊंगी। अच्छा, लेकिन असली मजा तो बाजार वाली पानी पूरी में ही आता है, घर पर वैसा स्वाद कहाँ। आंटी जी, एक बार मेरे हाथ की पानी पूरी खाकर देखिएगा, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। शालू सामान लेकर घर लौट आती है। भाभी, आप आटा तैयार कीजिए, मैं आंगन से पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और प्याज लेकर आती हूँ। शालू उबलते हुए आलू तैयार करती है, सभी सब्जियां काट लेती है। बहू, तब तक मैं गुड़ और इमली घोल देती हूँ। पूरा परिवार मिलकर पानी पूरी बनाने में जुट जाता है। मम्मी, हमारे पास बर्फ नहीं है, पानी पूरी में बर्फ हो तो और मजा आता है। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, मैं डॉली आंटी के यहाँ से बर्फ लेकर आती हूँ। शालू डॉली के घर पहुंचती है। आंटी जी, आज थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी? हाँ हाँ बहू, जितनी चाहिए ले जाओ, हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत रहती है। शालू घर आकर सिलबट्टे पर मसाले पीसती है और हींग का पानी, मीठा पानी, चटपटा पानी और करारी पानी पूरी तैयार कर लेती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाने लगता है। तभी सावित्री वहां आ जाती है। अरे वाह, तुम्हारे घर से तो आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये लो अनीता बहन, हमारे घर की कथा का प्रसाद। आइए आंटी जी, बैठिए। आज हमने घर पर चटपटी पानी पूरी बनाई है, आप भी चखिए। क्यों नहीं बहू, बारिश में पानी पूरी खाने का मजा ही अलग होता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग बारिश में भीगते हुए पानी पूरी खाने लगते हैं। वाह बहू, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी मैंने आज तक नहीं खाई। ऐसे तो बड़े बड़े होटलों में भी कभी नहीं मिलती। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। सावित्री वहां से चली जाती है। भाभी, सच में आपके हाथों में जादू है। आपने इतनी स्वादिष्ट और चटपटी पानी पूरी बनाई है, क्यों ना आप भी अपना छोटा सा ठेला शुरू कर दें। भाभी, निशा बिल्कुल सही कह रही है। मैं तबेले में काम करता रहूंगा और आप पानी पूरी बेच लेना। हाँ, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हमें अपना खुद का काम शुरू करना चाहिए। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए काफी पैसे चाहिए जो हमारे पास है नहीं। भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं दूध वाले मालिक से बात करूंगा, शायद कोई रास्ता निकल जाए। सभी लोग देर तक इसी बारे में बातें करते रहते हैं। फिर रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बहू बारिश में चटपटी पानी पूरी बेचने में सफल हो पाएगी या नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय होता है। भाभी, मैं आज काम पर जा रहा हूँ, तब तक आप भैया की दवाई ले आइएगा। हाँ हाँ देवर जी, मैं दवाइयाँ ले आऊंगी, आप संभल कर जाना। विकास काम पर चला जाता है। विकास, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज दोनों मजदूर 3-4 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए हैं। अब तुम्हें ही दूध बेचना, निकालना और तबेले का काम संभालना होगा। मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगा। मालिक, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे वैसे भी पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं दिन रात पूरी मेहनत करूंगा।
इतना कहकर विकास काम में लग जाता है। उधर शालू दवाई लेने के लिए बाजार चली जाती है। हे भगवान, देखो तो इस पानी पूरी वाली की कितनी बिक्री होती है। कम खर्च में ही पानी पूरी तैयार हो जाती है। मुझे अपने घर की हालत सुधारने के लिए कुछ ऐसा ही छोटा मोटा काम करना चाहिए। दवाई लेकर शालू घर वापस आ जाती है। भाभी, अच्छा हुआ आप जल्दी घर आ गई। आरवी और आविक ने तो आज मेरा दिमाग खराब करके रखा है। देखो, स्कूल का काम भी नहीं कर रहे हैं। अरे ये दोनों बहुत शैतान बच्चे हैं। इन्हें तो सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। भाभी, आप पर ही गए हैं, तभी तो इतने शैतान हैं। निशा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। शालू दोनों बच्चों को पढ़ाने लगती है। शाम का समय होता है, तभी विकास घर आता है। भैया, आज तो आपके चेहरे पर बहुत थकान दिखाई दे रही है। लगता है आपने आज बहुत ज्यादा काम किया है। काम की थकान तो होती रहेगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि अब सारा काम मुझे ही करना है। आज फिर मैंने अतिरिक्त समय तक काम किया और पूरे 500 रुपए कमाए। बेटा, अगर ऐसी मेहनत करता रहेगा तो बहुत जल्दी हमारा घर फिर से संभल जाएगा। हाँ देवर जी, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम सब अपने हालात बदल लेंगे। चलिए, मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। शालू और निशा मिलकर खाना बनाती हैं। सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विकास रोज पहले से ज्यादा मेहनत करता है और हर शाम पैसे लेकर घर आता है। भाभी, अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि आप बारिश में चटपटी पानी पूरी का अपना ठेला लगा सकती हैं। विकास अपने पास के सारे पैसे शालू को दे देता है। शालू सबसे पहले दुकानदार के पास जाती है। भाई साहब, मुझे रिफाइंड तेल, आलू, चने, गुड़, हींग और सारे खड़े मसाले दे दीजिए। सारा सामान लेकर शालू घर लौट रही होती है। रास्ते में पड़ोसन डॉली मिल जाती है। इतना सारा सामान लेकर आ रही हो, लगता है घर में कोई मेहमान आए हैं। नहीं नहीं आंटी जी, कोई मेहमान नहीं आया है। मैं अपना पानी पूरी का काम शुरू करना चाहती हूँ। आप बताइए, आप कहाँ जा रही है? और आपके हाथ में इतनी सारी कच्ची कैरी कहाँ से आई? ये तो मैं पास वाले बाग से लेकर आई हूँ। वहाँ बहुत सारी है, तुम्हें जितनी चाहिए ले लेना। तुम्हारी पानी पूरी की काम आ जाएगी। इतना कहकर डॉली वहाँ से चली जाती है। क्यों ना मैं भी अपनी पानी पूरी में कच्ची कैरी डाल दूँ? इससे खट्टे पानी का स्वाद और अच्छा हो जाएगा। इतना सोचकर शालू पास के बाग में जाती है और वहाँ से बहुत सारी कच्ची कैरी तोड़कर घर ले आती है। बहू, तुम तो राशन लेने गई थी, ये सारी कच्ची कैरी कहाँ से ले आई? माँ जी, यही कच्ची कैरी हमारी पानी पूरी को सबसे अलग बनाएगी। मैंने अभी उबालने के लिए रख देती हूँ, साथ ही आलू और चने भी रख देती हूँ। भाभी, तब तक मैं आंगन से पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और प्याज लेकर आती हूँ। बहू, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये गुड़ और इमली एक साथ पानी में घोल देती हूँ। माँ जी, सारी तैयारियाँ हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे पास सिर्फ बर्फ नहीं है। भाभी कहते हैं ना, एक हाथ लो दूसरा हाथ दो। आप डॉली आंटी के घर जाइए, उनके यहाँ 3 डबल डोर फ्रिज है। उनसे कहिए कि हम उन्हें रोज पानी पूरी खिलाएंगे और बदले में वो रोज हमें बर्फ दे दिया करेंगी। अरे वाह, बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। मैं अभी डॉली आंटी के पास जाती हूँ। शालू बारिश में भीगते हुए डॉली के घर पहुंच जाती है। अरे बहू, सब कुछ तो ठीक है ना? इतनी बारिश में तुम भीगते हुए क्यों आ गई? हाँ आंटी जी, सब ठीक है। मैं अपनी चटपटी पानी पूरी का काम शुरू कर रही हूँ। अगर आप मुझे रोज थोड़ी थोड़ी बर्फ दे दिया करें तो बदले में मैं आपको रोज पानी पूरी खिला दिया करूंगी। इसमें लेन देन वाली क्या बात है? हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत बर्फ बच जाती है। तुम जब चाहो ले जाया करो। डॉली शालू को खूब सारी बर्फ दे देती है। शालू बर्फ को घर लाकर एक मटके में रखती है और ऊपर से बोरी डाल देती है। फिर बड़े बड़े डिब्बों में मीठा पानी, तीखा पानी, जीरे वाला पानी, हींग वाला पानी, आलू, चने, प्याज और मसालेदार चोखा तैयार करके रख देती है। साथ ही सारी पानी पूरियों को भी अच्छी तरह ढककर रख देती है। मम्मी, जल्दी से मुझे भी पानी पूरी खिला दो ना, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे शैतान, आज तो मेरी कमाई का पहला दिन है। शालू दोनों बच्चों को थोड़ी थोड़ी पानी पूरी खिलाती है। दोनों बच्चे खुशी खुशी खाने लगते हैं। भाभी, हमने सारा सामान तो तैयार कर लिया है, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि हमारे पास ठेला कहाँ है। ठेला आएगा कहाँ से? तभी पारस का दोस्त मनीष घर आता है। कैसे हो पारस भाई? बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ। लेकिन ये बताइए, इतना सारा पानी पूरी का सामान कहाँ ले जा रहे हो? भैया जी, सबसे पहले आप मेरे हाथ की चटपटी पानी पूरी खाइए, फिर हमें एक सुझाव दीजिए। ठीक है भाभी जी, पहले पानी पूरी खिला दीजिए। शालू मनीष को पानी पूरी खिलाती है। वाह भाभी जी, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी पानी पूरी बनाई है। ऐसी पानी पूरी तो मैंने आज तक किसी बाजार में भी नहीं खाई। भैया जी, हमारे पास पानी पूरी बेचने के लिए ठेला नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि ठेला कहाँ से लाए। नया ठेला खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। देखिए भाभी जी, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको कम दाम में एक अच्छा ठेला दिलवा सकता हूँ। मम्मी, मेरे गुल्लक में पैसे हैं, आप मेरे पैसे ले लीजिए। जब पापा फैक्ट्री में काम करते थे तब मम्मी रोज पैसे देते थे। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों सिर्फ शैतानी करते हो, लेकिन आज सही समय पर अपने परिवार की मदद कर रहे हो।
दोनों बच्चे अपनी अपनी गुल्लक तोड़कर सारे पैसे शालू को दे देते हैं। उन पैसों को लेकर शालू मनीष के साथ पानी पूरी का ठेला खरीदकर घर वापस आ जाती है। देखो मम्मी, मैंने आपके लिए बोर्ड बनाया, बारिश में चटपटी पानी पूरी बेचने वाली। अच्छा है ना मम्मी? हाँ बेटा, बहुत अच्छा है। अब पूरा परिवार मेरे साथ है, इसलिए मेरी हिम्मत 4 गुना बढ़ गई। पूरा परिवार मिलकर ठेले पर सारा सामान सजा देता है। मम्मी, आप अपने ठेले पर पूरी साफ सफाई रखना और सभी लोगों को साफ पानी पूरी खिलाना। बहू, एक तिरपाल भी रख लेना, बारिश आए तो उससे ठेले को अच्छी तरह ढक लेना। शालू, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा चले। मुझे आज तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। इतनी मुसीबतों के बाद भी तुमने हार नहीं मानी और अपना काम शुरू करने की ठानी। तभी विकास वहाँ आता है। भाभी, आपने तो सारा सामान तैयार कर लिया, ये लीजिए, मैं आपके लिए बॉक्स लेकर आया हूँ। बारिश आए तो इन्हें चारों तरफ लगा देना। वाह देवर जी, बहुत अच्छा किया। सब लोग शालू का हौसला बढ़ाते हैं। शालू अपना ठेला लेकर सबसे पहले स्कूल के बाहर पहुँचती है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे बाहर निकल आते हैं। अरे वाह, आज तो हमारे स्कूल के बाहर पानी पूरी वाला ठेला लगा है। बच्चे खुशी खुशी पानी पूरी खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में शालू की सारी चटपटी पानी पूरी बिक जाती है। शालू खुशी खुशी घर लौटती है। बहू, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। लगता है भगवान की कृपा से तुम्हारी पूरी पानी पूरी बिक गई है। माँ जी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा होगा। मेरी सारी पानी पूरी पल भर में खत्म हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि कल बड़े बाजार में अपना ठेला लगाऊंगी। हाँ भाभी, बड़े बाजार में बहुत भीड़ रहती है, वहाँ आपका ठेला और भी अच्छा चलेगा। तभी विकास घर आता है। भाभी, आज आपका काम कैसा रहा? उधर दूध वाले मालिक ने भी कह दिया है कि अब मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। दोनों मजदूर वापस आ गए हैं। देवर जी, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करने की बारी अब मेरी है। आज मेरा पहला दिन था और बहुत अच्छा काम चला। आप सबके प्यार और साथ से मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने घर के हालात जरूर बदल देंगे। अरे मम्मी, आप लोग तो बस बातें ही करते जा रहे हो। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह, भाभी, लगता है आपके ठेले के टायर में हवा कम है। मैं अभी डॉली आंटी के यहाँ से पंप लेकर आती हूँ। निशा डॉली के घर पहुंचती है। निशा बेटा, सच कहूँ तो शालू बहू की पानी पूरी खाने की आदत से लग गई है। बताओ आज कैसे आना हुआ? आंटी जी, भाभी के ठेले के टायर पर हवा बनी है, इसलिए पंप लेने आई हूँ। डॉली निशा को पंप दे देती है। निशा ठेले के टायर में हवा भर देती है। भाभी लीजिए, अब आपका ठेला बिल्कुल तैयार है। शालू अपने ठेले पर तीखा पानी, मीठा पानी, जलजीरा, हींग वाला पानी, चटपटा चोखा और बाकी सारा सामान सजा देती है और बड़े बाजार की ओर निकल जाती है। अरे देखो, पूरे बाजार में कोई औरत ठेला नहीं लगाती और ये यहाँ पानी पूरी बेचने आ गई। देखना, इसका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमारी पाव भाजी और चाउमीन इतनी मशहूर है कि इसकी पानी पूरी कोई नहीं खरीदेगा। इसे आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। शालू अपने ठेले के चारों तरफ बांस लगाकर तिरपाल बांध देती है और बारिश से अपने ठेलों को सुरक्षित कर लेती है। तभी एक ग्राहक वहां आता है। बहन जी, आपकी चटपटी पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी से 1 प्लेट लगा दीजिए। क्यों नहीं भाई साहब, बताइए आपको मीठा पानी तो तीखा पानी या जलजीरा या हींग वाला पानी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आप मुझे हर तरह की पानी पूरी खिलाइए, मैं सबका स्वाद चखना चाहता हूँ। शालू ग्राहक को एक एक करके अलग अलग स्वाद की पानी पूरी खिलाने लगती है। वाह बहन जी, मजा आ गया। ऐसी पानी पूरी मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। आपका स्वाद तो बिल्कुल अलग है। आखिर इसे बनाती कैसे हो? ग्राहक के मुंह से तारीफ सुनकर आसपास के लोग भी बारिश में शालू की चटपटी पानी पूरी खाने के लिए आने लगते हैं। तभी पड़ोसन कविता हाथ में केले का थैला लेकर वहां पहुंचती है। बहू, जल्दी से मेरे लिए भी एक चटपटी पानी पूरी लगा दे, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। उसी समय पेड़ पर बैठे बंदरों की नजर कविता के केले पर पड़ जाती है। वे झट से नीचे आते हैं, कविता के हाथ से केले का थैला छीनकर भाग जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मैं तो पानी पूरी खाने आई थी, लेकिन बंदर मेरे केले ही छीन कर भाग गए। कविता की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में शालू की सारी चटपटी पानी पूरी पूरी तरह से बिक जाती है। अरे ये आखिर कैसे हो गया भाई? हमारा तो धंधा ही ठप हो जाएगा। इसका काम ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? भाई देखो तो, मेरी अदरक वाली चाय भी कोई नहीं पी रहा। मुझे तो लगता है ये अपनी पानी पूरी में कोई सीक्रेट मसाला मिलाती है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा सारा धंधा चौपट कर देगी। अरे भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे पास फूड इंस्पेक्टर का नंबर है, मैं कल ही उसे फोन करके बुलाता हूँ। शाम हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर शालू अपने पूरे परिवार के साथ बैठी होती है। ये लीजिए माँ जी, पूरे 5,000 सबसे पहले दुकानदार के पैसे दे आइए। और निशा, तुम अपने भैया की दवाई भी ले आना। हाँ भाभी, मैं अभी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। निशा दवाई लेने चली जाती है। अनिता भी भगवान का धन्यवाद करती है। अगली सुबह शालू बड़े बाजार में अपना चटपटी पानी पूरी का ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने लगती है।
अच्छा, आज तो इसे अच्छा मजा चखाना होगा। वो फूड इंस्पेक्टर को फोन कर देता है। थोड़ी देर बाद फूड इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम ही हो चटपटी पानी पूरी बेचने वाली, जिसके ठेले पर इतनी भीड़ लगी रहती है। दिखाओ किस तरह का पानी बेच रही हो। कहीं इसमें कोई केमिकल वगैरह तो नहीं मिला रखा? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अपने हाथों से घर पर ही तरह तरह की पानी और चोखा तैयार करती हूँ। आप भी चेक कर देख लीजिए। इसीलिए तो हम आए हैं। पहले हम इसकी पूरी जांच करेंगे। फूड इंस्पेक्टर टेस्ट ट्यूब से पानी और बाकी सामान की जांच करता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल घर का बना हुआ है। सेहत के लिए भी अच्छा है। ऐसी स्वादिष्ट और साफ सुथरी पानी पूरी हमने पहले कभी नहीं खाई। फूड इंस्पेक्टर की बात सुनकर पाव भाजी वाला हैरान रह जाता है। लगता है ये लोग भी इसके स्वाद के दीवाने हो गए। अरे तुम लोग भी चक्कर देखो, तब पता चलेगा कि लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर सबको पानी पूरी खिलाता है। बहन जी, सच में मानना पड़ेगा, आपके जैसी चटपटी पानी पूरी कोई नहीं बनाता। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बेवजह परेशान किया। बहन जी, आपकी मेहनत सच में काबिले तारीफ है। तीनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में शालू की सारी चटपटी पानी पूरी फिर से बिक जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूरे शहर में शालू की बारिश में चटपटी पानी पूरी मशहूर हो जाती है। एक शाम, मैं सोच रही थी कि अब इस छोटे से ठेले को एक बड़ी सी स्टॉल में बदल दें। भाभी, अब मुझे भी आपके साथ काम में हाथ बटाना चाहिए। हम दोनों मिलकर इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ ही दिनों में शालू की बड़ी पानी पूरी स्टॉल पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाती है। वो अपने मोहल्ले की कई गरीब महिलाओं को भी अपनी स्टॉल पर काम दे देती है। धीरे धीरे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। शालू अपने पति पारस के पैर का ऑपरेशन भी करवा देती है और उनके पैर में लोहे की रॉड डलवा देती है। कुछ समय बाद पारस फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। शालू, दिल से तुम्हारा धन्यवाद। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमारे घर के हालात सुधरे हैं और मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ। आप मेरे पति हैं और ये मेरा परिवार है। अपने परिवार के लिए इतना करना मेरा फर्ज है। अब हम सब मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। इसके बाद पूरा परिवार सुख शांति और खुशहाली के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या बहू की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाकर मेहनत करना सही है या फिर चुपचाप गरीबी से जूझते रहना? क्या शालू ने अपने दम पर अपने परिवार को बेहतर आर्थिक जीवन देकर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।